प्रथम बार कान्हा का कथन असत्य हो गया। कान्हा ने कहा था कि हनुमान को अपनी त्रुटि का आभास होगा, मुझे गले लगाकर वो अपनी भूल के लिए मुझसे क्षमा याचना करेंगे, वो ऐसा कहा था उसने, किंतु ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। कान्हा को ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। ना जाने यार कान्हा मुझे कभी कुछ बताता क्यों नहीं है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं उसका भाई हूं ही नहीं। क्या ये दाऊ बलराम वास्तव में भ्राता लक्ष्मण हो सकते हैं? नहीं, मात्र इसलिए कि ये प्रभु श्री कृष्ण के छोटे भ्राता है, इसका ये अर्थ तो नहीं हो जाता कि यही भ्राता लक्ष्मण भी। यद्यपि इनका भोलापन और इनका क्रोध दोनों ही मुझे भ्राता लक्ष्मण का स्मरण कराता है। मैं वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब प्रथम बार मेरी प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण से भेंट हुई थी, जब वो दोनों ऋषिमुख पर्वत की खोज में थे। भैया, माता शबरी ने कहीं हमें दूसरी ओर तो नहीं भेज दिया? हम तो कब से चल रहे हैं, किंतु ये ऋषिमुख पर्वत तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। शांत लक्ष्मण, इतना क्रोध अच्छा नहीं है। कैसे शांत हो जाऊं भैया? रावण ने भाभी मां का अपहरण कर लिया, ऐसे में स्वयं को शांत रख पाना मेरे लिए असंभव। अब तो सुग्रीव की वानर सेना के साथ उस रावण की लंका पर चढ़ाई कर अपना प्रतिशोध लेने के पश्चात ही मेरा मन शांत होगा भैया। उचित समय आने पर हम सीता को अवश्य प्राप्त करेंगे लक्ष्मण, किंतु अभी क्रोध और अधीरता से कुछ प्राप्त नहीं होगा। अभी शांत हो जा, चल आगे बढ़ते हैं। ये दोनों व्यक्ति कौन है? कहीं कोई गुप्तचर तो नहीं जो महाराज सुग्रीव पर प्रहार करने के मंतव्य से यहां है? परंतु देखने से तो दोनों राजकुमार जैसे प्रतीत होते हैं। जो भी हो, इनका सत्य पता लगाने के लिए इनसे भेंट करनी ही पड़ेगी। परंतु यदि ऐसे ही इनसे भेंट करने गया तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं महाराज सुग्रीव का सेवक हूं, और यदि ये कोई गुप्तचर हुए तो यह अनर्थ हो सकता है। भैया, हमें फंसाया गया है। इतना चलने के पश्चात भी हम उसी स्थान पर पहुंच गए। मुझे तो ये वन ही माया भी लगता है। नहीं लक्ष्मण, ये वन माया भी नहीं है। हम प्रथम बार आए हैं इसलिए मार्ग खोज नहीं पा रहे। माया भी तो मन होता है लक्ष्मण। जब ये मन स्थिर नहीं होता तो एक सीधा विचार मन में नहीं आने देता। मार्ग क्या खोजने देगा? अब यदि आगे बढ़ना है तो शांत होकर चलना होगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भैया, इतने निर्जन वन में ये ब्राह्मण यहाँ क्या कर रहा है? हो सकता है तप करने आया हूं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नहीं भैया, इसकी चाल देखकर मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता। मुझे तो ये एक गुप्तचर प्रतीत होता है भैया। हमें सावधान रहना चाहिए। लगता है इनमें से एक अत्यंत क्रोधी स्वभाव का है। प्रणाम महानुभाव। इस निर्जन वन में क्या कर रहे हैं आप दोनों? यही प्रश्न तो हमें आपसे पूछना चाहिए। हम तो दो हैं, किंतु आप अकेले इतने सघन वन में क्या कर रहे हैं? प्रश्न का उत्तर प्रश्न से देते तब तो अवश्य ही क्रोध का उत्तर क्रोध से और युद्ध का उत्तर युद्ध से देते होंगे आप। अवश्य, क्योंकि यही क्षत्रिय धर्म है। नहीं लक्ष्मण, क्रोध का उत्तर प्रेम में,
युद्ध का उत्तर शांति में और प्रश्न का उत्तर प्रश्न में नहीं, उसके समाधान में। आप तो अत्यंत ज्ञानी और समझदार प्रतीत होते हैं। इस वन में कैसे आना हुआ? हम तो ऋष्यमुख पर्वत की चोटी का मार्ग ढूंढ रहे हैं। ऋषिमुख पर्वत, वहां क्या काम है आपको? अब आपको सब कुछ बताना तो आवश्यक नहीं है ना? लो, आप तो फिर क्रोधित हो गए। देखिए, आप दोनों ने सहायता मांगी थी, मैं इसीलिए आपके यहाँ आने का प्रयोजन पूछ रहा था। ये मेरा अनुज थोड़ा क्रोधी। हम यहाँ आए हैं वानर राज सुग्रीव से मिलने। वो रावण पर आक्रमण करने में हमारी सहायता करेंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि उनका निवास स्थान यहीं कहीं है या नहीं? माता शबरी ने तो हमें यहीं भेजा है। अच्छा, तो आपको माता शबरी ने इस ओर भेजा है। तब तो ये जानना अति आवश्यक हो जाता है कि आप दोनों कौन हैं। अपना परिचय दीजिए। पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं आपको अपने विषय में अवश्य बताऊंगा, परंतु उससे पूर्व मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा। आज तक माता शबरी ने इस स्थान के विषय में किसी को भी नहीं बताया, किसी को भी इस ओर नहीं भेजा, परंतु आप दोनों को भेजा है। इसलिए ये जानना अत्यावश्यक हो जाता है कि आप दोनों हैं कौन। नहीं भैया, आप इसे कुछ मत बताइएगा। ये व्यक्ति अवश्य हमसे कुछ छुपा रहा है। किंतु लक्ष्मण, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति अत्यंत विश्वसनीय है। सुनिए ब्राह्मण, अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हूं मैं। राम राम राम। आप श्री राम? और ये है मेरा अनुज लक्ष्मण। जय श्री राम। हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, हनुमान। वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। और मैं आपकी प्रतीक्षा में था हनुमान। वो क्षण मेरी स्मृति से कभी नहीं मिट सकता, जब मैंने सर्वप्रथम अपने प्रभु श्री राम के दर्शन किए थे। वही तो मैंने सर्वप्रथम भ्राता लक्ष्मण का क्रोध भी देखा था। भ्राता बलराम भी अत्यंत क्रोधित प्रतीत होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही भ्राता लक्ष्मण है? मुझे इनसे वार्तालाप करना चाहिए। तब भ्राता लक्ष्मण, कोई उत्तर नहीं दिया। भ्राता लक्ष्मण, अरे कौन है जो लक्ष्मण को इतना पुकार रहा है? समस्त द्वारका में लक्ष्मण नामक कोई व्यक्ति नहीं। ये क्या कह रहे हैं ये? हनुमान? किंतु ये हनुमान लक्ष्मण को यहाँ क्यों ढूंढ रहा है? ये भ्राता लक्ष्मण कदापि नहीं हो सकते। ये तो दाऊ बलराम ही है। इनके अनुसार तो समस्त द्वारिका में कोई लक्ष्मण नाम का व्यक्ति ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जहां मेरे प्रभु श्री राम, वहां उनके अनुज लक्ष्मण तो अवश्य होंगे ही होंगे। अनुज लक्ष्मण को खोजने के लिए कहीं और जाना होगा, परंतु उससे पूर्व माता जानकी को तो खोज लूं। हाँ, हनुमान, आप यहाँ? उठ जाइए पवन पुत्र। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो सीता मैया को ढूंढने जा रहे थे। मैं तो सीता माता को ही खोजने जा रहा था।
परंतु फिर ऐसा अनुभव हुआ जैसे आप अपने नेत्र खोलने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके दर्शन का लाभ उठा लूं और साथ ही ये भी पूछ लूं कि क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूं। किंतु आपको भी तो कई सारे कार्य करने हैं हनुमान। आपके इस दास के सभी कार्य आपके कार्यों के समक्ष महत्वहीन है। आप केवल आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैं जानता हूँ आप सीता मैया से मिलने के लिए कितने उत्सुक हैं हनुमान। जाइए और उनके दर्शन पाइए। मैं भी आपके लिए यही चाहता हूँ। जो आज्ञा प्रभु।